अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह की रहमत और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई गई राह पर चलते हुए आज हम आपके लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल में अल्लाह की ताकत के लिए इज्जत को और गहरा कर देगी। क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान अकेले 20,000 जिन्नों की फौज से टकरा गया और जीत गया? जी हाँ, ये कहानी है इस्लाम के शेर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, जिन्होंने अपनी तलवार जुल्फ़िकार और अल्लाह के नाम की ताकत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पहले थोड़ा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दार के चचेरे भाई और दामाद थे। वे इस्लाम के पहले बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। गदीर ए खुम की घटना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, उनकी बहादुरी की मिसाल जैसे बैत उल मुक़द्दस की जंग में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई। ये कहानी किताब अल इरशाद से प्रेरित है, जो शेख अल मुफीद की मशहूर किताब है, जिसमें इमाम अली का जिक्र है। ये किताब शिया इस्लामी परंपराओं में बेहद अहम है और हमें बताती है कि हज़रत अली रज़ियत ने न सिर्फ इंसानों से दुनिया के जिन्नों से भी जंग लड़ी। कुरान ए पाक में सूरह जिन्न सूरह 72 की आयत 1 से 2 में अल्लाह फरमाता है, कह दीजिए कि मेरी तरफ वही एक जमात ने कुरान सुना तो उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। इससे पता चलता है कि जिन्न भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन कुछ काफिर होते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हिम्मत, ईमान और अल्लाह को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बात उस जमाने की है जब हजरत अली रज़ खलीफा बन चुके थे। मदीना की एक शांत रात थी जब सितारे आसमान में चमक रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हवा थी और मदीना की गलियां सोई हुई लग रही थीं। हजरत अली रज़, जो हमेशा अल्लाह की इबादत में डूबे रहते थे, उस अदा करने के बाद टहल रहे थे। तहज्जुद की नमाज की अहमियत पैगंबर सल्लल्लाहु ने हमें सिखाई है। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। हजरत अली रज़िपा की आदत थी कि वे रात में अल्लाह से गुफ्तगू करते और इस्लाम की हिफाजत के लिए दुआ मांगते। उनकी कमर से बंधी थी उनकी मशहूर तलवार जुल्फ़िकार। ये तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने बैत उल मुक़द्दस की जंग में हजरत अली रज़ीन को दी थी। इसकी 2 धारियां थीं और ये इतनी तेज थी कि दुश्मन की फौज को चीर देती। रिवायतों में कहा जाता है कि जुल्फ़िकार पर अल्लाह का नाम खुदा हुआ था और ये चमत्कारिक ताकत रखती थी। हजरत अली रज़े उस रात अल्लाह से दुआ कर रहे थे और पैगाम रहे थे, अली मेरे साथ वैसा है जैसे हारून मूसा के साथ थे, लेकिन होने वाला था। अचानक हवा में एक सनसनाहट हुई, धूल का तूफान सा उठा जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग रही हो। हवा में धूल उड़ रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं और आसमान में अंधेरा छा गया। एक भयानक शोर, लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने अपनी नजरें उठाईं और देखा एक विशाल फौज उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन ये कोई इंसानी फौज नहीं थी। ये थी 20,000 से ज्यादा काफिर जिन्नों की सेना जो हजरत अली रज़ियल्लाहु को थी। कुरान में जिन्नों की सृष्टि का जिक्र है। वे आग से बने हैं और उनके 2 प्रकार हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और काफिर जिन्न जो शैतान की राह पर चलते हैं। ये काफिर जिन्न थे जो इस्लाम के दुश्मन थे। इन जिन्नों का सरदार था इत्रीफ़ा, जो अपनी जादुई ताकत और शैतानी इरादों के लिए मशहूर था। किताब अल इरशाद में लिखा है कि इत्रीफ़ा इब्लिस शैतान का करीबी साथी था और वो सदियों से इंसानों को गुमराह करने में लगा था। पैगंबर मोहम्मद ये काफिर जिन्न इस्लाम के खिलाफ साजिश रच रहे थे। याद कीजिए, पैगंबर की एक जमात से मुलाकात की थी, जैसा कि सूरह जिन्न में जिक्र है, जहाँ कुछ जिन्नों ने कुरान सुनकर इस्लाम कबूल किया, लेकिन इत्रीफ़ा जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु की मुखालफत शुरू कर दी। जब हजरत अली रज़ियत खलीफा बने तो इन जिन्नों ने सोचा कि ये सही मौका है इस्लाम के सबसे बड़ा बनाने का।
किताब अल इरशाद के मुताबिक ये जंग एक गहरे कुएं बैर अल आलम में हुई, जहां हजरत अली रजी पानी निकालने गए थे। जिन्हों की फौज चिल्ला रही थी, अली को मार डालो, इस्लाम का ये शेर हमारी राह में रुकावट है। उनकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी और उनके पास ऐसी ताकतें थीं जो इंसानों के बस की बात नहीं। वे हवा में उड़ सकते थे, आग की लपटें फेंक सकते थे, शक्ल बदल कर डरा सकते थे और जादू से हमला कर सकते थे। ये दिखाता है कि शैतान की ताकतें हमेशा सच्चाई के खिलाफ साजिश रचती हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा कभी नहीं हारता। किताब अल इरशाद में लिखा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु ने हजरत अली रजियाऊ को कुछ खास दुआएं और अल्लाह के नाम सिखाए थे जो सिर्फ उन्हें ही मालूम थे। ये दुआएं इतनी ताकतवर थीं कि जिन्न और शैतान भी इनके सामने कांप उठते थे। एक छोटी संबंधित कहानी, पैगंबर सल्लल्लाहु ने एक बार जिन्नों को कुरान सुनाया और कई जिन्न मुसलमान बन गए, लेकिन इतरीफाह जैसे ने इनकार कर दिया। जैसे ही जिन्नों की फौज ने हजरत अली रज़ियल्लाहु को घेरा, वे शांत खड़े रहे। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, या हय्यू या कय्यूम, और अपनी तलवार जुल्फ़िकार को हाथ में थाम लिया। ये नाम अल्लाह के 99 नामों में से हैं जो हमेशा जीवित और कायम रहने वाले को दर्शाते हैं। जिन्होंने हमला बोल दिया। पहले चरण में कुछ जिन्होंने आग की लपटें फेंकी जो हजरत अली रज़ियल्लाहु की तरफ तेजी से आईं। फिर कुछ हवा में उड़कर तलवारें लहराने लगे और कुछ ने भयानक शक्लें बनाकर जैसे राक्षस या जानवर हजरत अली रजी को डराने की कोशिश की, लेकिन हजरत अली रजी का ईमान अटल था। जंग शुरू हुई। हजरत अली रजी की तलवार जुल्फ़िकार हर वार में दर्जनों जिन्नों को काट रही थी। किताब अल इरशाद में लिखा है कि जुल्फ़िकार की चमक इतनी तेज थी कि जिन्नों की आंखें चुंधिया गईं। हजरत अली रजी ने एक एक करके जिन्हों को घेर लिया। वे भागने लगे, लेकिन हजरत अली रजी ने उन्हें पीछा करके रोका। उनकी आवाज़ गूंजी, तुम्हें 3 रास्ते हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लो या अल्लाह की मर्जी मान लो, वरना क़यामत तक कैद हो जाओ। इस्लाम कबूल करने का मतलब था अल्लाह की इबादत और पैगंबर सल्लल्लाहु की पैरवी, लेकिन काफिर जिन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु की बात ठुकरा दी। उनका सरदार इतरीफा आगे आया और बोला, हम तुझसे नहीं डरते ए अली। उसने अपनी पूरी जादुई ताकत से हमला किया, आग की बारिश, हवा के तूफान और भयानक जादू, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ने एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। इतरीफा की हार ने बाकी जिन्नों को हिलाकर रख दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु की बहादुरी पर फरमाया था कि वे अल्लाह के शेर हैं। किताब अल इरशाद में लिखा है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ने उन खास दुआओं का जिक्र किया जो पैगंबर सल्लल्लाहु ने उन्हें सिखाई थीं। जैसे ही उन्होंने अल्लाह के नामों का उच्चारण किया, या हय्यू या कय्यूम की व्याख्या है कि अल्लाह हमेशा जीवित और सब कुछ संभालने वाला है। जमीन कांप उठी, आसमान में बिजलियां चमकी, हवा में तूफान आ गया और जिन्नों की फौज डर के मारे थरथराने लगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने अपनी तलवार से इतनी तेजी से वार किए कि कुछ ही पल्लों में हजारों जिन्न मारे गए। कुछ रिवायतों में 20,000 जिन्नों का जिक्र है तो कुछ में 80,000 तक की बात कही गई है। बाकी बचे जिन्न घुटनों पर गिर पड़े। वे चिल्लाए, या अली हमें माफ कर दो, हम इस्लाम कबूल करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने अपनी रहमदिली दिखाई और उनकी तौबा कबूल की। जिन्नों के एक नए सरदार जाफर जिन्न को उन्होंने चुना जो अब मुसलमान बन चुका था। जाफर जिन्न ने तौबा की और अल्लाह की इबादत शुरू की। ये जंग ए बैर उल आलम के नाम से जानी गई जो हजरत अली रज़ियल्लाहु की बहादुरी और अल्लाह की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। ये बताती है कि अल्लाह की मदद से छोटी सी ताकत बड़ी फौज को हरा सकती है। जंग खत्म होने के बाद सुबह की पहली किरण के साथ हजरत अली रजी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के पास गए।
انہوں نے ساری کہانی سنائی، کیسے جنہوں نے حملہ کیا، کیسے دعاؤں نے کام کیا اور کیسے توبہ قبول ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یا علی، تو اللہ کا شیر ہے، تیری بہادری سے نہ صرف انسان بلکہ جن بھی کانپتے ہیں۔ اس فرمان کی ویاخیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان اتنی اونچی تھی کہ ادرشیہ دنیا بھی ان کی عزت کرتی تھی۔ اس گھٹنا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو اور اونچا کر دیا اور اسلام میں مسلمان جنوں کا یوگدان بڑھا، وہ اب اسلام کی مدد کرتے۔ دوستوں، یہ کہانی صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی گئی راہ پر چلنے والا کبھی ہار نہیں سکتا۔ پہلا سبق، ایمان کی طاقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ہمت سے دکھایا کہ ایمان سے بڑے بڑے دشمن ہار جاتے ہیں۔ دوسرا، دعا کی طاقت۔ اللہ کے ناموں سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تیسرا، بہادری۔ آج کی زندگی میں شیطانی سازشوں سے لڑنے کے لیے ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ہمت چاہیے۔ چوتھا، آج کے دور میں آویدن، اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی بھی چنوتی ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ کتاب الارشاد میں اس کہانی کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی اور حق کا راستہ چننے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ نے ایسی کوئی روایت سنی ہے یا اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ اللہ آپ سب